बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नेस्ले दुनिया की बड़ी कंपनी है, नामी गिरामी कंपनी है, हर किसी ने उसका नाम सुना हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस कंपनी की अपनी रिपोर्ट है कि 60% मसनूआत इसकी मयार के मुताबिक नहीं है, यानी गैर मयारी हैं। 60% मसनूआत गैर मयारी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को देखें, आप रॉयटर्स को देखें, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स इस वक्त इसी खबर को हाईलाइट कर रहे हैं। हर तरफ इस पर बात हो रही है कि ये क्या है। और हैरान कुन तौर पर आप ये भी देखिए कि नेस्ले इसको डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये उनकी अपनी रिपोर्ट है और वो ये कह रही है। अब ये आउट हो गई रिपोर्ट कि जो उनकी रिपोर्ट कह रही है कि जी 60% हमारी मसनूआत तो गैर मयारी हैं, सेहत के मुताबिक ही नहीं है। और अब उस पर क्या जवाब नेस्ले पाकिस्तान की तरफ से आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम इससे लाइल्म है। रॉयटर्स लिख रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि जी ये रिपोर्ट आ गई है नेस्ले की कि उनकी अपनी मसनूआत 60% मसनूआत वो म्यारी नहीं है, गैर म्यारी है, म्यार के मुताबिक नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम को इस बारे में पता ही नहीं है। तो जनाब, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान में काम होता है, बल्कि ये कहना चाहिए किस तरह से काम नहीं होता। मगर एक और चीज़ भी है, इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर माने जाते हैं, लायनल मेसी हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यही दो बड़े फुटबॉलर इस वक्त दुनिया में माने जाते हैं सबसे टॉप पर। उन्होंने क्या किया कि एक मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करनी होती है जिस तरह, तो वहाँ पर कोका कोला की बॉटल्स पड़ी थी जो स्पॉन्सर्ड थी। स्पॉन्सरशिप भी उसकी यूरो कप की जिसमें मैच हो रहा था। तो उन्होंने वो बोतलें उठा के साइड पे रख दी और पानी की बोतल रखी कि जी पानी बेहतर है। अब इस पर $4 अरब इसके बाद उसके शेयर्स की कीमतें गिर गई कोका कोला की। ये भी दिलचस्प। अब ये खुराक से चूँकि जुड़ती हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये भी कहते रहे हैं माजी में भी कि जी मुझे अपने बेटे पे गुस्सा भी आता है कि जब वो ये कोक या फैंटा और इस तरह की चीज़ें पसंद करता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। वो अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि 36 साल की उम्र में भी वो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है। अपनी खुराक का बड़ा ध्यान रखते हैं और वो कहते हैं कि मैं शुगर को कम और सब्जियां और फल इसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ, पानी का इस्तेमाल करता हूँ। तो अब ये लोग जो दुनिया के फिटनेस में सबसे माने हुए लोग हैं, वो अपनी खुराक का किस तरह से ख्याल करते हैं। और फिर ऊपर से नेस्ले की खबर, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नेस्ले की 60% मसनूआत गैर मेयारी करार दी गई हैं और पाकिस्तानी हुक्काम को इसका पता ही नहीं। कंपनी की अपनी ही एक अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 60% मसनूआत को सेहत के मुतय्यन करदा ज़वाबित के तहत महफूज करार नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता करार महफूज। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का जवाब इस हवाले से दिलचस्प था, और वो ये कि इन्हें इस रिपोर्ट का कोई इल्म ही नहीं, उन्हें नहीं पता इस रिपोर्ट के बारे में। चलिए जनाब, अब खबर यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी और खाने पीने की अशिया फराहम करने वाली कंपनी नेस्ले की एक रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद से तनकीद की जद में है ये इदारा, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि नेस्ले की अपनी एक अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 60% मसनूआत को सेहत के मुतय्यन करदा ज़वाबित के तहत महफूज करार नहीं दिया जा सकता। जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नेस्ले के आला अहदेदारों को दी जाने वाली अंदरूनी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि नेस्ले फूड की सिर्फ 37% खाने पीने की अशिया ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ रेटिंग सिस्टम के तहत 5 स्टार में से 3.5 से ऊपर रेटिंग हासिल कर सकें। अलबत्ता इनमें जानवरों, बच्चों के खाने की अशिया और खुसूसी तिब्बी ग़िज़ाइयत की अशिया शामिल नहीं। इस रिपोर्ट के सामने आते ही इंडिपेंडेंट उर्दू ने नेस्ले पाकिस्तान के सामने कुछ सवालात रखे कि आया इस रिपोर्ट का पाकिस्तानी मसनूआत पर कोई असर पड़ेगा, और क्या नेस्ले पाकिस्तान ने इस बारे में कोई अंदरूनी जांच पड़ताल भी की है कि इनकी मसनूआत में कोई मसाइल तो नहीं है। अब पाकिस्तान का स्टैंडर्ड आप बेहतर ही जानते हैं, तो अब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब में कंपनी ने एक तफसीली बयान ईमेल में दिया, जिसमें लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बुनियाद एक अंदरूनी इब्तदाई दस्तावेज़ है। अब ये देखिए, वो उसको मान रहे हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स जो कह रहा है वो वाकई हमारी अंदरूनी रिपोर्ट है, वो दुरुस्त है, जिसमें सिर्फ हमारी निस्फ मसनूआत का फ़रोख्त की बुनियाद पर तफसीली तज्ज़िया किया गया। इस तज्ज़िये में बच्चों की खुराक, खुसूसी खुराक, पालतू जानवरों की खुराक और कॉफ़ी शामिल नहीं, जो बाज़ाब्ता मेयार के मुताबिक तैयार की जाती हैं। अच्छा, मुझे इससे याद आया कि बड़े बड़े इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि कई दफ़ा जुर्माने किए गए कि जी आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, किसी प्रोडक्ट से कोई कैंसर फैला। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की इस तरह से मसनूआत हैं और ये चीज़ें साबित हुई और केस जीते गए। बहरहाल
अब नेस्ले के बयान के मुताबिक नेस्ले दुनिया भर में अपनी मसनूआत का मुसलसल जायज़ा लेती रहती है ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि हमारी मसनूआत सार्फिन की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करें और खुराक को मुतवाज़न बना सकें। नेस्ले के बकौल हमारी कोशिशें दिहाइयों से किए जाने वाले काम की बुनियाद पर जारी हैं ताकि अपनी मसनूआत की ग़िज़ाइयत के हवाले से खुसूसियात को बेहतर बना सकें। मिसाल के तौर पर हमने गुज़श्ता 2 दिहाइयों में अपनी मसनूआत में शक्कर और सोडियम की मिक़दार को नुमायां तौर पर कम किया है। अब बयान में यह भी कहा गया है कि हमने पाकिस्तान में मौजूद अपने सार्फिन की सेहत और इसकी हिफाजत यकीनी बनाने का अज़म कर रखा है। हम आला मेयार की मसनूआत फराहम करने के अज़म पर कारबंद हैं जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की इस आला मेयार पर पूरी उतरती हों जो मकामी बैनुल-अक़वामी मेयार और क़वाइद ज़वाबित से मुताबिकत रखता है। साल 2020 में नेस्ले ने खाने पीने की अशिया की तकरीबन 3 अरब ऐसी खुराकें तैयार की थी जिनमें इंतहाई छोटी शक्ल में ग़िज़ाई अज्जा शामिल किए गए थे ताकि पाकिस्तान में ग़िज़ाई अज्जा की कमी के असरात का मुकाबला किया जा सके। नेस्ले की जानिब से पाकिस्तान में दूध, डेयरी मसनूआत, बच्चों की खुराक, पानी और जूस फ़रोख्त किए जाते हैं और इन मसनूआत को पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी यानी PSQCA पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की जानिब से बाकायदगी से टेस्ट किया जाता है। अब आइए, इंडिपेंडेंट कहता है कि जब इंडिपेंडेंट उर्दू ने पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से इस बारे में राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट का कोई इल्म नहीं है और बाद में इन्हें खबरसां रॉयटर्स की 31 मई को शाहने वाली रिपोर्ट भेजी गई और दोबारा जांच पड़ताल के लिए इनसे राब्ता किया गया तो PSQCA के मीडिया एडवाइजर रहमतुल्लाह का कहना था कि नेस्ले पाकिस्तान का नेस्ले ग्लोबल से कोई ताल्लुक नहीं और नेस्ले पाकिस्तान का क्वालिटी कंट्रोल मुख्तलिफ है, इनका क्वालिटी कंट्रोल ही मुख्तलिफ है जी, वो पता नहीं किस स्टैंडर्ड का है। इनका यह भी कहना था कि PSQCA मुख्तलिफ मसनूआत की सहमाही जांच पड़ताल करती है, यानी हर 3 महीने बाद मुख्तलिफ मसनूआत की भी किसी की भी 3 महीने बाद। जब इनसे रॉयटर्स की खबर के हवाले से पूछा गया, इस्तफसार किया गया कि रिपोर्ट आने के बाद नेस्ले की मसनूआत की टेस्टिंग की गई है तो इनका जवाब था कि अभी तक कोई टेस्ट नहीं किए गए, अभी तक कोई टेस्ट किए ही नहीं गए। इसके बाद कंज्यूमर राइट्स कमीशन पाकिस्तान से रब्ता किया गया जिसके सेक्रेटरी जनरल इब्रार हफीज़ ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया PSQCA इस हवाले से नेस्ले की मसनूआत की टेस्टिंग कर सकता है क्योंकि यही वो वाहिद हुकूमती इदारा है जिनके पास टेस्टिंग की सहूलियात मौजूद हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है, मैंने आपको खबर का एक लफ्ज़ पढ़कर सुना दिया है। आप चाहें तो इसकी तहकीक करें, इसकी तस्दीक करें। मैंने आपको बता दी, खबर भी बता दी, नेस्ले का मौक़िफ़ बता दिया, फाइनेंशियल टाइम्स का बता दिया, रॉयटर्स का बता दिया क्या किया जा रहा है। अब आप रोनाल्डो का सुन लीजिए। BBC कहता है जी रोनाल्डो की कोका कोला पर पानी को तरजीह, मामूली सी हरकत और कोका कोला को $4 अरब का नुकसान। कोका कोला का इसका जवाब कोका कोला का इस पर जवाब भी आया है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये इस यानी कोक बनाने की या सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने की। वो कहती है कि जी इनको हक हासिल है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर बंदी की अपनी पसंद नापसंद होती है और बस उन्होंने फिर जो इनके शेयर्स गिरे हैं इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोका कोला ने उसकी वजह नहीं बताई। और अब ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक पुराना इश्तिहार भी अब सामने आ रहा है कोका कोला के हवाले से जिसमें उन्होंने काम किया, तो अब इस पर तनकीद भी की जा रही है कि जनाब स्पॉन्सरशिप होती है, वहीं से तो ये पैसा कमाते हैं। ये यूरो कप जो ये खेल रहे हैं जिसमें इन्होंने हंगरी को गालिबन शिकस्त दी है, उस मैच से पहले ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सब कुछ हुआ, तो वो भी तो कोक स्पॉन्सर कर रहा है, तो वहाँ से ये पैसे कमा लेते हैं। अब कोक के खिलाफ बात कर रहे हैं और बाज़ लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये अपनी सेहत के हवाले से बात करते रहते हैं, लोगों को सेहतमंद रुझान की तरफ लाना चाहते हैं। तो इस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये इसने बहुत अच्छा किया है। और माजी में मैं देख रहा हूँ कि BBC ने एक हवाला दिया है फ्रांस के एक प्लेयर का जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, और उसमें पॉल पोग्बा, मैं अगर गलत नाम ले रहा तो माज़रत चाहता हूँ, पॉल पोग्बा ने जो बियर की बोतल थी वो उठाकर नीचे रख दी थी क्योंकि वो मुसलमान थे और उन्होंने जब ये किया तो किसी ने कहा, एक सारिफ ने कहा कि पॉल पोग्बा का पैगाम है हलाल ज़िंदगी जियो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी जियो। तो ये तबसरे हो रहे हैं जनाब, और हत्ता कि रोनाल्डो ने जनाब 2 गोल किए और उसके बाद वो यूरो कप की तारीख़ में सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि इसके बाद उन्होंने कारकर्दगी भी अच्छी दिखाई मैच में। तो देखिए ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इन पर बड़ी तहकीक होती रहती है और चूँकि इंसानी ज़िंदगी से इनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत आई हैं, पाकिस्तान के उस तरह के स्टैंडर्ड नहीं हैं। उसके बावजूद मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तानी हुकाम जो हैं इस सारे मामले से लाइल निकले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।